हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सलीम आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग एंड बर्ड फार्मिंग एट होम में। आज हम बात करेंगे कि समर सीज़न में हम कौन कौन सी वेजिटेबल के सीड्स लगा सकते हैं, कौन कौन सी वेजिटेबल्स हमारे समर सीज़न में ग्रो करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये लॉन्ग बैटल ग्राउंड की, यानी कि ये होती है लौकी, ये लंबी वाली लौकी जिसे हम गर्मियों में लगाते हैं और ये फुल धूप में ही बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसके बाद ये है गोल लौकी, इसे कहते हैं राउंड बैटल ग्राउंड। इसको ये F1 के सीड्स हैं, यानी कि हाइब्रिड सीड्स हैं। ये भी गर्मियों में ही ग्रो करते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये है ककड़ी, जिसको हम ककड़ी कहते हैं, मेरे ख्याल में पंजाबी में इसको तर कहते हैं। हाँ, तर कहते हैं शायद, हाँ जी। तो ये भी हम गर्मियों में ही, इसको भी हम गर्मियों में ही लगाते हैं। फरवरी के महीने से हम इसकी पनीरी सीड्स लगाते हैं, जो मार्च में इसकी पनीरी हम शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद ये है खीरा, इसे भी हम गर्मियों में ही लगाते हैं। खीरा भी एक बेल नुमा होता है, यानी कि खीरे की भी एक बेल होती है जिसे हम ज़मीन पर या ऊपर हैंग करके फैला सकते हैं। इसके बाद ये आ गई आपका, इसको कहते हैं तुरई। हाँ जी, तुरई जी, ये तुरैयाँ हैं। इसको भी हम गर्मियों में ही ग्रो करते हैं और ये बहुत अच्छे से ग्रो होती है। फुल सनलाइट के अंदर इसको हमें रखना होता है। इसके बाद ये लंबा, इसको आई थिंक स्कॉश है, ये लंबा कद्दू कहते हैं शायद इसको ना, स्कॉच। तो ये भी हमारी जो है फुल धूप में ही सर्वाइव करती है। ये भी एक बेल होती है जो कि बहुत ज़्यादा फैल जाती है। मतलब ये बेल नहीं होती, ये ग्राउंड में फैलने वाला एक पौधा है। इसके बाद ये आ गया हमारा बैटर ग्राउंड, यानी कि ये हमारा आ गया करेला जी। ये करेले की भी एक बेल होती है जो भी बहुत ज़्यादा फैलती है। इससे भी गर्मियों में ही है ना लगाए जाते हैं। ये सीड्स भी गर्मियों में लगाए जाते हैं। 15 फरवरी से हम इनके सीड्स लगाना स्टार्ट करते हैं, तो ये हमें 2 से 3 महीने में आउटपुट देना शुरू कर देते हैं। इसकी भी एक बेल होती है और बहुत ज़्यादा फैलती है और इन्हें हमें बड़े बड़े से पॉट्स में लगाना होता है। इसके बाद ये है लेजी फिंगर भिंडी। ये भी गर्मियों में लगाई जाती है। फरवरी के महीनों में इसकी भी जो है ना सीडिंग की जाती है और फरवरी मार्च में इसकी पनीरी को शिफ्ट किया जाता है। ये इसमें भी जितनी किस्म की भी जिस किस्म की भिंडी हो वो सब हमारी समर में ही ग्रो होती है। इसके बाद ये आ गया बैंगन, ब्रिंजल, सफ़ेद बैंगन। ये भी हमारा गर्मियों में ही ग्रो होता है, गर्मियों में ही लगाए जाते हैं। ये इसको एक प्लांट भी कहते हैं। ये भी फुल सनलाइट में ही रखा जाता है और सब्ज़ी के पौधों में सबसे ज़्यादा लाइफ वाला पौधा होता है ब्रिंजल, यानी कि हमारी बैंगन सबसे ज़्यादा लाइफ वाला पौधा होता है। यानी कि ये 1 सीज़न 2 सीज़न, यानी कि 2 साल 3 साल भी सर्वाइव करता है। बस हमें इसकी थोड़ी सी केयर करनी होती है। इसके बाद ये आ गए ब्रिंजल लॉन्ग, ठीक है। ये हाइब्रिड सीड्स हैं। ये भी जो है समर में ही लगाए जाते हैं, समर में ही इन्हें लगाया जाता है। 15 फरवरी से हम इसकी भी सीडिंग करेंगे और सीडिंग कर करके आपको दिखाएंगे भी एक वेजिटेबल की सीड्स हम सीडिंग करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके बाद इसी तरह ये आ गया एग प्लांट, यानी कि गोल वाले बैंगन हैं जो डार्क पर्पल कलर के होते हैं बैंगन। ये भी गर्मियों में ही लगाए जाते हैं। सेम प्रिकॉशंस होती हैं जो कि लॉन्ग की हैं और वाइट की हैं, सेम उसी तरह ही लगाया जाता है। इसके बाद कुछ ये हरी मिर्च के सीड्स हैं। ये हरी मिर्च का तो वैसे बेसिकली जो टाइम हम जनवरी में भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम निकला नहीं है इसकी सीडिंग करने का भी। हम अभी इसकी सीडिंग कर सकते हैं, तो हमें इसको 3 महीने बाद इसका आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ कुछ मेरे पास हैं, ये आपका कैप्सिकम है, मतलब कैप्सिकम किसी भी किस्म की हो, यानी शिमला मिर्च किसी भी कलर की हो, वो सब हम गर्मियों में लगाते हैं। ये जो है आपकी हॉट चिल्ली है जो कि ग्रीन कलर की होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ये भी हम गर्मियों में लगाते हैं। ये आपका जर्मन चिली, यानी कि इसको जो है ना बनाना पेपर भी कहते हैं। ये इतनी ज़्यादा हॉट नहीं होती, लेकिन फिर भी घर में इस्तेमाल की जाती है। ये भी हाइब्रिड सीड्स हैं, ये भी हम गर्मियों में लगाते हैं। ये रेड हॉट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी पेपर चिली होती है, इसको भी हम समर में ही लगाते हैं। इसके अलावा टमाटर की अगर हम बात करें, ये
चेरी टमाटो हैं, येलो कलर के होते हैं, ये भी हम गर्मियों में लगा सकते हैं। फरवरी में इसकी सीडिंग की जाती है। और इसके अलावा ये एक और टमाटर हैं वाइट ब्यूटी के नाम से, बहुत बड़े साइज़ के होते हैं एक एक टमाटर, ये भी हम गर्मियों में लगा सकते हैं। इसी तरह ये तमाम भी टमाटर हैं ये जो कि अमरूद की शेप में होते हैं, ये भी हम गर्मियों में लगाते हैं। इस तरह ये चेरी टमाटर हैं, ये डार्क रेड कलर के होते हैं, ये भी हम गर्मियों में लगाते हैं। ये नॉर्मल टमाटर हैं, ये भी हम गर्मियों में ही लगाते हैं। इसके अलावा कुछ जो है ये मेरे पास जो मुझे अच्छे लगते हैं, बलून वाइन होती है, एक बेल होती है जो गर्मियों में लगाई जाती है, बलून जैसे इसके फ्लावर होते हैं। इसके अलावा ये भी जो है ना गर्मियों में लगाने वाले फूल हैं कुछ, जो कि बताना इतना ज़रूरी नहीं है सर। इसके अलावा आप जो और चीज़ें हैं, जैसे कि ये आपका प्रॉन हो गया, भुट्टा, ये भी आप गर्मियों में लगा सकते हैं। इसके अलावा पालक, जी पालक, हरा धनिया और मेथी। पालक, हरा धनिया, मेथी, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप गर्मियों में लगा तो सकते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, यानी कि फुल सनलाइट में इसको आप नहीं रख सकते। इसको लगाने के लिए आपको सुबह की धूप देनी होगी, बाकी शेडी एरिया में ही रखना होगा। ये पालक है, ये भी स्पेनिश, ये कट पालक है। इसके अलावा ये धनिया है, धनिया को भी सेम इसी तरह फुल धूप में नहीं रखेंगे, फुल धूप में रखेंगे धनिया की टहनियाँ नीचे गिरने लग जाती हैं। मेथी भी इसी तरह से फुल धूप में नहीं रखी जाएगी, इसको भी थोड़ी शेडी एरिया में रखें, सुबह की सनलाइट देंगे, बाकी उसके बाद शेडी एरिया में रखेंगे। तो ये सब हमारी वेजिटेबल्स हैं जो हम समर में ग्रो कर सकते हैं, जो मैं ग्रो करने वाला हूँ। ये कोकोपीट के अंदर इनको ग्रो करूँगा, किस तरह करूँगा, कैसे करूँगा, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँगा तो आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।